बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर का हमारा टॉपिक होगा, चैप्टर नंबर 3 होगा, लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर नंबर 3 है हमारा। हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, डाटा टाइप का टॉपिक बड़ी डिटेल के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया है, हर चीज़ हमने देख ली। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को मेमोरी में या प्रोग्राम में कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन और दूसरा होता है हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये दो टॉपिक आज हमने पढ़ने हैं। इनको थोड़ा सा ये बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है। डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप को भी कहते हैं। वैसे डिक्लेरेशन आपका मॉडल होगा, यानी वेरिएबल कैसा होगा। तो अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन करूं तो वेरिएबल डिक्लेरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन द प्रोग्राम। सिंपल, वेरिएबल को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है हमारे पास वो वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ये नॉन टेक्निकल डेफिनेशन है। और टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल कैसे मेमोरी में क्रिएट होता है। वेरिएबल है तो बेसिकली क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, किस चीज़ का प्रोसेस है, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करना। नेम उसका क्या है, ये प्रोसेस है। दूसरा क्या है, स्पेसिफाई द डाटा टाइप, कि किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, कौन सा वेरिएबल है। और स्पेसिफाई सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं करता, बल्कि साथ साथ क्या करता है, आल्सो रिजर्व द मेमोरी लोकेशन फॉर द वेरिएबल। रिजर्व करता है मेमोरी लोकेशन भी वेरिएबल के लिए। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी, डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ किसका है, स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ वेरिएबल, डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल एंड आल्सो रिजर्व द मेमोरी लोकेशन फॉर दैट वेरिएबल। बात समझ आ गई। यही है क्रिएशन का भी, यही प्रोसेस है। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अब ये क्यों हम लोग डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, अगर डिक्लेरेशन नहीं होगी तो वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। कहते हैं हमारे पास C और C++ हैं, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज हैं। कौन सी हैं जी, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज हैं। ये वो वर्ड है स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। टाइप्ड मतलब, टाइप्ड के मीनिंग क्या है, कि कोई भी चीज़ आप यूज़ करेंगे सबसे पहले आप प्रोग्राम में बताएंगे ये यूज़ करने लगे। वेरिएबल यूज़ करेंगे तो पहले बताएंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे पहले बताएंगे आप लोग, कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे पहले बताते हैं। जिस तरह हेडर फाइल का हमने कंसेप्ट दिया, हेडर फाइल इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि कोई हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसको पहले बताना पड़ेगा आपको, ये डिक्लेयर हो गया है, अब हम उसको यूज़ करेंगे। तो हर चीज़ को यूज़ करने से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी वेरिएबल यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप मल्टीपल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, एनीवेयर इन द प्रोग्राम आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है जी, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये वाला वेरिएबल आ रहा है, इसका नेम ये है, इसकी डाटा टाइप ये है और ये मेमोरी इतनी रिजर्व कर रहा है, इतने बाइट्स ऑक्युपाई कर रहा है। तो डिपेंड करता है कौन सी वेरिएबल यूज़ करें, उसके अकॉर्डिंग उसके कंपाइलर बाइट्स रिजर्व करता है। अब देखिए सिंटैक्स क्या है इसका, कैसे डिक्लेयर करते हैं ये देख लें आप। दो तरह के सिंटैक्स हैं, एक होता है फॉर सिंगल वेरिएबल, डाटा टाइप लिखते हैं आप, वेरिएबल नेम और सेमीकोलन। ये सिंटैक्स है सिंगल वेरिएबल का। इसकी एग्जांपल देखें, इसी की एग्जांपल सिंगल वेरिएबल के लिए
लाइक मैं इंटीजर करना चाहता हूँ x, तो मेमोरी में एक x वेरिएबल रिजर्व हो जाएगा। ये डाटा टाइप होगी, उसका साथ एड्रेस भी स्पेसिफाई होगा, कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पास रिजर्व हो जाएगा। दूसरी आप इसकी एग्जांपल देखें, फ्लोट y, तो ये फ्लोट y का एक वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्लेयर हो जाएगा। इस तरह जितने मर्जी आप सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करते जाते हैं। ये हमारे डाटा टाइप होगी, इंटीजर लिखें हैं, फ्लोट लिखें हैं, करैक्टर लिखें हैं, स्ट्रिंग लिखें हैं, लॉन्ग लिखें हैं, डबल लिखें हैं, जो मर्जी लिखें। ये कोई भी वेरिएबल, ये स्पेस है बीच में, कोई भी वेरिएबल नाम लिख सकते हैं और आखिर पे सेमीकोलन होगा, तो वेरिएबल एक डिक्लेयर हो जाएगा। दूसरी इसकी जो मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए देखें, मल्टीपल वेरिएबल ऑफ सेम डाटा टाइप, डिफरेंट डाटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल एक स्टेटमेंट से डिक्लेयर नहीं होते, उसके लिए सिंटैक्स देख लें। उसी तरह डाटा टाइप लिखेंगे आप, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, जितने मर्जी आप वेरिएबल लिख लें, और वेरिएबल n और सेमीकोलन। इसकी एग्जांपल देखें, इनकी मल्टीपल वेरिएबल की इंटीजर a b c, तो ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। क्या क्या नेम हो जाएंगे उनके, देखें a b एंड c, ये रिजर्व हो गए। फ्लोट के भी आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, करैक्टर के भी, स्ट्रिंग के भी, सारे के सारे मल्टीपल वेरिएबल हैं। तो ये डिक्लेरेशन थी। तो डिक्लेरेशन समझ आ गई होगी कि इसमें हम अगर टेक्निकल बात करें, वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करते हैं, उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं और रिजर्व करते हैं मेमोरी लोकेशन उसके लिए। ये डिक्लेरेशन है, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हो रही है। अगर आप इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं और वेरिएबल असाइन नहीं करते और प्रोग्राम में कहीं यूज़ कर लेते हैं, तो कंप्यूटर खुद एक इसकी वैल्यू उठा लेता होता है। उस वैल्यू को हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है, ये वैसे पता होना चाहिए। गार्बेज वैल्यू होती है और जिससे हमारे रिज़ल्ट पे अच्छा खासा असर पड़ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कभी भी जो वेरिएबल हैं वो आप विदाउट वैल्यू ना रखें। तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारे पास, अगर डिक्लेरेशन नहीं करना चाहते तो हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइज कर लें। नेक्स्ट होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अगर सिंपल डेफिनेशन की जाए नॉन टेक्निकल किस्म की, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ assigning the values at the time of declaration, assigning a value to the variable at the time of declaration, assigning a value to the variable at the time of declaration, कि जब उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा रहा हो, क्रिएट किया जा रहा हो, उस टाइम उसको वैल्यू असाइन कर दें। नहीं, इसका मतलब है इसमें 2 प्रोसेस आ गए, एक डिक्लेरेशन आ गई और साथ असाइनमेंट होगी, वैल्यू असाइन करना। तो ये दोनों प्रोसेस मिलते हैं, तो इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसमें वैल्यू असाइन नहीं हो रही, इसमें सिर्फ एक ही नई चीज़ आई है। देखें, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग दी नेम्स ऑफ वेरिएबल, डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, रिजर्व द मेमोरी लोकेशन फॉर द वेरिएबल। ये 3 काम आ गए डिक्लेरेशन के, ये तीनों। और साथ नई चीज़ आ गई असाइनिंग वैल्यू, असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। साथ हम वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, वैल्यू भी असाइन कर लेते हैं। तो ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यही इसका डिफरेंस भी है। बात समझ आ गई। अब क्यों वैल्यू असाइन करते हैं, मैंने पहले बताया गार्बेज वैल्यू को रिमूव करने के लिए। ठीक है, किस तरह से वैल्यू असाइन करते हैं, इसके लिए एक ऑपरेटर यूज होता है, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। वैल्यू असाइन करने के लिए ये हमारे पास
ये इक्वालिटी ऑपरेटर नहीं है, सी प्लस प्लस में इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट यूज टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल टू द वेरिएबल, रिजल्ट ऑफ अ वेरिएबल टू द वेरिएबल। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं वेरिएबल का। कैसे यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, इसके लेफ़्ट साइड पर हम वेरिएबल लिख लेते होते हैं और राइट साइड पर हम वैल्यूज़ लिख सकते होते हैं जो भी असाइन करनी हो। इसका सिंटैक्स देखें कैसे हम लोग इनको डिक्लेयर करते हैं, या सॉरी इनिशियलाइज करते हैं, उसका सिंटैक्स देख लें। फॉर सिंगल वेरिएबल और फॉर मल्टीपल वेरिएबल, डाटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। एग्जाम्पल देखें, ये इसकी एग्जाम्पल होगी। x इक्वल टू 5, x एक वेरिएबल होगा, उसको वैल्यू 5 मिल जाएगी, 001 सपोज इसका एड्रेस है। उसके बाद एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इनकी। फ्लोट y इज इक्वल टू 6.7, सिक्स 0.70050 जीरोज होंगे, प्रीसीड 6 डिजिट होते हैं, ऐसे ये वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। ये सिंगल वेरिएबल की एग्जांपल थी। अब मल्टीपल वेरिएबल का देखें सिंटैक्स क्या होता है। यहाँ पे लिखे हैं डाटा टाइप वेरिएबल 1 इक्वल टू वैल्यू 1 कामा वेरिएबल 2 इक्वल टू वैल्यू 2, इस तरह ये चलता जाएगा। वेरिएबल n इज इक्वल टू वैल्यू n। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इंटीजर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30। a 10 b 20 c 30, ये तीन वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज करते, सेम डेटा टाइप इंटीजर है। तो यहाँ पे मैं ये कैसे होगा, a b c, a को वैल्यू मिल जाएगी 10, b को 20, c को 30। इस तरह मल्टीपल वेरिएबल हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का टॉपिक था। याद रख लीजिएगा, कोई भी वेरिएबल उस वक्त तक नहीं यूज़ कर सकते जब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे, और डिक्लेयर करेंगे तो उसको वैल्यू भी असाइन करनी होगी। या तो आप वेरिएबल डिक्लेयर अलहदा करें और वैल्यू असाइन अलहदा कर लें, एक ये प्रोसेस होता है। या आप लोग क्या कर लें, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लें, इनिशियल वैल्यू आप दे दें जब वो डिक्लेयर हो रहा हो, तो उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये प्रॉपर सिंटैक्स है, ये आप लोगों ने याद करना है। ये रूल्स हैं बेसिकली, सिंटैक्स या ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि क्या मेथड आपने फॉलो करना है अपने प्रोग्राम लिखने के लिए। तो सिंगल वेरिएबल के लिए मैंने ये लिखा है, मल्टीपल वेरिएबल के लिए लिखा है। ये सिंगल वेरिएबल की एग्जांपल है, ये मल्टीपल वेरिएबल की एग्जांपल है। ये सिंगल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है, ये ऊपर वाली लाइन, और ये उसकी एग्जांपल है। ये मल्टीपल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है, ये उसकी एग्जांपल हैं। कई दफ़ा पूछते होते हैं कि वेरिएबल डेफिनेशन क्या है या डिफाइनिंग अ वेरिएबल क्या है, कुछ बुक्स में लिखा होता है। याद रखें, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वही डेफिनेशन होती है, वही क्या होती है, डेफिनेशन होती है। कुछ बुक्स में वेरिएबल डिक्लेरेशन और डेफिनेशन सी और C++ की हद तक सेम होता है, और कुछ बुक्स में डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में इतना ही फ़र्क लिखा होता है कि जो डिक्लेरेशन होती है, नेम ऑफ द वेरिएबल, डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, ये C और C++ की बात नहीं कर रहा, जनरल बता रहा हूँ। C और C++ में वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डेफिनेशन सेम है। इसके अलावा हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनको डिफरेंट कंसिडर किया जाता है। कैसे कंसिडर,
ये नेम ऑफ वेरिएबल और डाटा टाइप जिसमें डिफाइन करे वो डिक्लेरेशन होगी, और जिसमें साथ एरिया भी रिजर्व हो जाए तो वो हमारे पास डेफिनेशन होती है। ये पता होना चाहिए। तो ये आज हमने प्रोसेस सीख लिया कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब फिर हमें ये पता चल गया, फिर हम अपने प्रोग्राम के अंदर इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह यूज़ किया करेंगे। तो ये टॉपिक इसमें से कोई बात ना समझ आए तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं नीचे चैनल में। इसके अलावा जो डिस्कशन सेशन होता है उसमें भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिए, अब जाहिर बात हमने प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स भी यूज़ होंगी और साथ साथ कुछ ऑपरेटर्स भी यूज़ होंगे। तो आज हम पहले ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके बाद स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर का क्या कंसेप्ट है। ऑपरेटर वैसे मैथ वाले ही ऑपरेटर हैं, मैथमेटिक्स में भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो हमारी C++ में ऑपरेटर का वही कंसेप्ट है जो मैथमेटिक्स में है। तो क्या ऑपरेटर का कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या होता है, कहते हैं दीज आर द सिंबॉलिक कैरेक्टर्स, दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सिंपल डेफिनेशन, दीज आर स्पेशल कैरेक्टर विच आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अगर ये डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट भी कर सकते हैं, that are used to perform different kind of operation on data. These are the special characters, special symbols which are used to perform different kind of operation on data are called operators. ये special characters हैं, special symbolic हमारे पास characters होते हैं। C++ के अंदर multiple operators होते हैं हमारे पास। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, तो कुछ एग्जाम्पल हो सकती हैं। लाइक प्लस एक हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर है दैट यूज फॉर एडिशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। माइनस हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर है, सब्ट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी सारे हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम देखते हैं ये ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं। अब C++ के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं। तो मेजर टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। मोस्टली हम अगर ये बात करें विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेंड्स, ये ऑपरेंड्स क्या होते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ A + B, मैथमेटिक्स की टर्म में आपको पता होनी चाहिए बस आपकी रिवीजन के लिए, या 5 - 7 प्लस और माइनस क्या है याद रखिएगा, ये हमारे पास ऑपरेटर हैं, इनको हम ऑपरेटर कहते हैं। और A और B क्या है, ये हमारे पास ऑपरेंड है। क्या होता है ऑपरेंड, ऑपरेंड हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, ऑपरेंड हमारा कांस्टेंट है। देखें A और B ये वेरिएबल है, ऑपरेंड इनको कहते हैं। 5 और 7 ये भी हमारे पास ऑपरेंड है, बट ये कांस्टेंट है। तो ऑपरेंड में भी क्या हो सकता है जी, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वो ऑपरेंड है। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेंड, कि किसी ऑपरेशन में या किसी ऑपरेटर कितने ऑपरेंड पे अप्लाई होगा। अगर सिंगल पे अप्लाई होगा तो कोई और ऑपरेटर्स होंगे, अगर 2 पे अप्लाई होगा कोई और ऑपरेटर होंगे, अगर 3 ऑपरेंड्स पे अप्लाई होगा तो कोई और ऑपरेटर होंगे। तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले उसको देखते हैं। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर, क्या डेफिनेशन होगी, यूनरी 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 1, a type of operator that works with one operand। जो सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्किंग करे वो जो ऑपरेटर होगा हम उसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। जो सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई हो हमारे पास क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर। कौन कौन से ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होते हैं, एग्जांपल देखें। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, C++ में अगर डबल प्लस लिखेंगे तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर डबल माइनस का साइन होता है।
लॉजिकल नॉट, ये वाला ऑपरेटर होता है। ये सारे के सारे हमारे पास यूनरी ऑपरेटर हैं। इंशाल्लाह हर एक को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद है हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर, यही डेफिनेशन। बाइनरी ऑपरेटर टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विथ बाइनरी, बाइनरी मीन्स टू। कितने ऑपरेंड्स के साथ ये वर्किंग करे होगा? टू ऑपरेंड्स। जो टू ऑपरेंड के साथ वर्किंग करे वो हमारे पास क्या होंगे जी? बाइनरी ऑपरेटर्स। इसके में टू ऑपरेंड्स इन्वॉल्व होते हैं। एग्जांपल इसकी क्या होंगी? सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, ये सारे के सारे हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। दूसरा हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है। इनमें टू ऑपरेंड्स इन्वॉल्व होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, ये सारे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, इनको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ये सारे के सारे हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर हैं। इंशाल्लाह ये सारे डिटेल के साथ पढ़ेंगे हम लोग। लॉजिकल ऑपरेटर लाइक एंड, लॉजिकल और ऑपरेटर, इनके कैरेक्टर्स हैं। ये सारे के सारे हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ये भी इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिटेल के साथ ये सारे के सारे टॉपिक होंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर लाइक एंड और आर, ये दोनों बाइनरी हैं। और लॉजिकल नॉट जो है हमारे पास वो यूनरी ऑपरेटर है। उसके बाद है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी 3 को कहते हैं। ऐसे ऑपरेटर जो किसके साथ वर्किंग करें जी? वर्क्स विथ थ्री ऑपरेंड्स। जो 3 ऑपरेंड के साथ वर्किंग करे हमारे पास वो कौन से ऑपरेटर होंगे? टर्नरी ऑपरेटर होंगे। इसमें कौन सी एग्जांपल है? हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन होता है। वो जो कंडीशनल ऑपरेटर है इंशाल्लाह हम उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या होता है जी? टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स थी। 3 टाइप्स हो गई हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड के लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी वो होगा जो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ हो रहा है, बाइनरी वो होगा जो 2 ऑपरेंड के साथ हो रहा है, और टर्नरी वो होगा जो 3 ऑपरेंड के साथ यूज़ हो रहा है। तो बाइनरी में 2 ऑपरेंड्स आ गए, टर्नरी में 3 ऑपरेंड्स आ गए। अब हर एक को हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह चेक करेंगे।